भार भृत भगवान शेषनाग आदि के रूप में अनंतादि रूप से पृथ्वी का भार उठाने के कारण भार भृत नाम से संबोधित किए जाते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान ने कहा है कि जो अनन्य भक्ति से निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का वहन करते हैं, उनके योगक्षेम का भार भगवान भारभृत स्वयं अपने कंधों पर ले लेते हैं। कथित वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का बार बार वर्णन किया गया है। नारायण तत्व ही विश्व के सारे शास्त्रों का विषय और सार है, इसलिए उन्हें कथित भी कहते हैं। सब वेद परमात्मा के वांगमय रूप को जानने के साधन हैं। गीता इस बात की पुष्टि करती है। परमात्मा की अनंत कथा के अंग कथ्य, कथन और कथित हैं। योगी भगवान नित्य समाधि युक्त हैं और साधक योग के माध्यम से ही उनकी अनुभूति कर पाता है, इसलिए ईश्वर को योगी भी कहते हैं। योग यानी जोड़ना, जीव को ब्रह्म से, प्रकृति को पुरुष से, नश्वर को अविनश्वर से, दृश्य को अदृश्य से और मन को आत्मा से जोड़ने का कार्य सर्वांतर्यामी भगवान के लिए ही संभव है। यदि साधक अपने मन पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है तो ईश्वर कृपा करके उसे भी योगी बना देते हैं। योगीश ईश्वर परिपूर्ण योगी हैं, इसलिए योगियों के राजा योगीश कहलाते हैं। कर्ता भाव और अनुभव में भोक्ता भाव ही जीव भावना है। इस अहम भाव को समाप्त करना ही आत्मस्वरूप चैतन्य के बोध की ओर उजागर होना है। एकमात्र परम सत्य श्री नारायण ही संसार और उसकी उत्तेजनापूर्ण गतिविधियों में रहते हुए भी आसक्ति रहित और स्वतंत्र रह सकते हैं, इसलिए योगीश कहलाते हैं। सर्व कामद भगवान योगेश्वर पूर्ण काम होने के कारण सबकी मनोकामनाओं को अपनी कृपा से पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए सर्व कामद नाम से सुशोभित हैं। जो प्राणी निस्वार्थ निष्काम भाव से उनका स्मरण मात्र करते हैं, भगवान तत्परता से उनके योगक्षेम का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। आश्रम संसार वन में भटकते हुए समस्त पुरुषों के लिए आश्रम के स्थान विश्रांति के स्थान होने से परमात्मा को आश्रम नाम से अलंकृत किया गया है। जगत की पीड़ाएं, दुख सुख सब परमात्मा को समर्पित कर भक्त जब परम धाम के लक्ष्य की ओर चलने लगता है, तब श्री विष्णु स्वयं आश्रम बनकर उसे आनंद की अनुभूति देते हैं। जन्मों की साधना और प्रभु कृपा से ही साधक आश्रम में प्रवेश कर पाता है। श्रमण दुष्टों को संतप्त करने वाले श्री विष्णु श्रमण नाम से संबोधित किए जाते हैं। श्रम देने वाले और मिटाने वाले दोनों ही श्री विष्णु स्वयं ही हैं। परम धाम के लक्ष्य की ओर चलने वाले साधकों को जो भी बाधाएं पीड़ाएं आती हैं, वे सब परमात्मा के साक्षात्कार का परम आनंद प्राप्त होते ही लुप्त हो जाती हैं। क्षाम प्रलय काल में संपूर्ण प्रजा को क्षाम अर्थात क्षीण करते हैं, इसलिए श्री विष्णु क्षाम कहलाते हैं। परमात्मा अपने भक्तों के मार्ग से श्रमण रूपी अज्ञान और अविद्या जैसी बाधाओं को क्षाम रूप से हटाकर उनके क्षेम की रक्षा करते हैं। श्री नारायण हमारी उत्तेजनाओं और इच्छा जनित प्रक्षेपित संसार का अंत कर साधक की आत्मा को आलोकित करते हैं, इसलिए क्षाम कहलाते हैं। सुपर्ण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहते हैं, छंदांसी यस्य पर्णानि अर्थात छंद जिसके पत्ते हैं। भगवान नारायण संसार रूपी वृक्ष के वेद रूपी सुंदर पत्ते वाले कहलाते हैं, इसलिए सुपर्ण नाम से अलंकृत हैं। वेद भगवान के श्रीमुख की वाणी है। भगवान सर्वत्र हैं और सब में व्याप्त हैं। वे ही सबके संचालक हैं, चाहे वृक्ष के पत्ते हों, आकाश में उड़ान भरने वाले पक्षी हों अथवा भूमि पर विचरने वाले प्राणी।
भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को सुंदर पंखों वाला यानी सुपर्ण कहते हैं। वायु वाहन श्री विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं तथा गतिशील हैं। जगत के सभी तत्व उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। उनकी आज्ञा से सूर्य समय पर उदित होता है, चंद्रमा चमकता है, अग्नि जलती है, जल बहता है तथा पवन चलती है। वायु को गतिशीलता देने वाले विष्णु जी को यहाँ वायु वाहन नाम से विभूषित किया गया है। धनुर्धर श्री राम के अवतार में विष्णु जी ने धनुष धारण किया था, इसलिए धनुर्धर कहलाते हैं। मांडोक्य उपनिषद के ऋषि व्याख्या करते हैं कि ओम प्रणव उनका धनुष है, तीर आत्मा है और ब्रह्म इस तीर का निशाना यानी लक्ष्य है। उसका अप्रमत्त होकर सावधानी पूर्वक भेदन करना चाहिए और जैसे बाण अपने लक्ष्य से एक हो जाता है, उसी प्रकार जीव को ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए। धनुर्वेद धनुर्विद्या को जानने वाले, जैसे प्रभु श्री राम। श्रेष्ठ धनुर्धारी श्री राम धनुर्विद्या के पारंगत हैं। उनके धनुष से निकला बाण अचूक लक्ष्य भेद करता है। उनके प्रहार में भी अलौकिक माधुर्य है। वे अपने धनुष बाण से साधु जनों की रक्षा एवं दुर्जनों को सबक सिखाते हैं। दंडः जो दुष्टों को दंड देता है। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि इस विश्व के संरक्षक वे हैं। इस शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है राजदंड, जो राजत्व का चिन्ह है। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ। श्री नारायण इस संपूर्ण अनंत विश्व में राजाओं के भी राजा हैं और संपूर्ण राजत्व का राजदंड धारण किए हुए हैं। दमयिता भगवान विष्णु विश्व के एकमात्र नियंत्रक हैं। वे दुष्टों को दंड देते हैं, पापियों का विनाश करते हैं और इस प्रकार ब्रह्मांड में जीवन को नियमित और पोषित करते हैं ताकि वह आध्यात्मिक सौंदर्यों के पुष्प के लिए उद्यान बन सके। भगवान यम और राजा आदि के रूप में प्रजा का दमन करते हैं, इसलिए दमयिता कहलाते हैं। दम भगवान सांसारिक दंडों के बाद दुष्टों को आत्मा का परमानंद अनुभव कराते हैं, इसलिए दम कहलाते हैं। उनका प्रयास रहता है कि उनके भक्त सदैव विनम्रता के मूर्त रूप होकर ही व्यवहार करें, भले ही वे भक्त अति शक्तिशाली, वैभवशाली और बुद्धिमान हों। व्यक्ति की सच्ची साधना की सात्विक संपन्नता विनम्रता ही है। यही मनुष्य की मनुष्यता की दिव्य द्योतक है। अपराजित भगवान एकमात्र अजेय हैं, जिन्हें कोई भी कभी भी परास्त नहीं कर सकता है, इसलिए अपराजित कहलाते हैं। जहाँ भगवान वहाँ पराजय का स्थान भी नहीं होता, इसलिए जो उनका स्मरण निष्काम और निस्वार्थ भाव से करता है वह भी अपराजेय हो जाता है। श्री हरि स्वयं जय हैं और जयभद्र भी वे ही हैं। सर्वसह भगवान विष्णु समस्त कर्मों में समर्थ हैं, इसलिए अथवा समस्त शत्रुओं को जीत लेते हैं, इसलिए सर्वसह नाम से विख्यात हैं। भगवान विष्णु दुष्ट, सज्जन, पापी, पुण्यात्मा, मानव, राक्षस सभी के साथ रहते हैं, सबको समान रूप से सहन करते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र ध्येय सबका उद्धार करना ही है। हर क्षण प्राणी मात्र का मंगल चाहते हुए सर्वसह ईश्वर उन्हें कभी दंड और कभी पुरस्कार देते हैं। अनियंता भगवान सबसे ऊपर हैं, इसलिए सबको नियंत्रण में रखने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि, जल सभी उनके सुंदर अनुशासन के उदाहरण हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को प्यार के सात्विक नियंत्रण में पालती है, उसी प्रकार जगत पिता प्रेम एवं आत्मानुशासन से अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, इसलिए अनियंता कहलाते हैं। अनियम
भगवान किसी अन्य के नियमों के अधीन नहीं है, क्योंकि वह ही नियम है और एकमात्र विधान बनाने वाले विधाता भी। इसलिए प्रभु अनियम कहलाते हैं। प्रकृति के गूढ़ और निष्ठुर नियमों का शासन उस ईश्वर के ही हाथों में है। इसलिए प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है परमात्मा के बनाए नियमों जो शास्त्रों में वर्णित हैं उनका पालन कर परम लक्ष्य को प्राप्त करे। अयम श्री विष्णु अमर, अजर, अमिट, नित्य, सनातन, शाश्वत, पुरातन आदि पुरुष हैं। उन्हें न तो कोई शासित कर सकता है और न ही कोई मार सकता है, इसलिए वे अयम कहलाते हैं। जो समय से परिच्छिन्न है उसी में विकार संभव है। शुद्ध चैतन्य काल का प्रकाशक है और इसलिए वह काल और मृत्यु से परे है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।